तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को मैं एक साथ कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि प्रथम शौर्य दिवस पलासी युद्ध के आयोजनकर्ता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम करके और हमारे समाज को इतिहास के बारे में उन्होंने जानकारी दिलवाने का काम किया। तो सबसे पहले इतिहास का पन्ना में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि तथागत गौतम बुद्ध सबसे पहले जब शाक्य वंश और कोल्यू वंश में रोहिणी नदी के युद्ध जब छिड़ा था, तो उस समय तथागत बुद्ध उस युद्ध में हथियार उठाने से उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि एक तरफ तथागत बुद्ध के मतलब पैतृक स्थान था और एक तरफ जो था वो ननिहाल के लोग थे। तो वर्षा कम हो जाने के कारण जब शाक्य वंश में एक जो है संगठन था जिसका उम्र जो है 18 साल का हो जाता था, तो उसका सदस्य बनना पड़ता था। तो उसमें तथागत बुद्ध भी सदस्य बने थे। तो उसमें कुछ नियम ऐसे थे कि अगर कहीं भी राज्य में कोई ऐसा युद्ध छिड़ जाए तो अपने राज्य के रक्षा के लिए हथियार भी उठाना पड़े तो पीछे नहीं हटना होगा। अगर ये काम नहीं करते हैं तो उन्हें इस राज्य से निकाल दिया जाएगा, या उसका जितना भी धन संपत्ति है वो जब्त कर लिया जाएगा, या उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत कानून थे। तो बुद्ध ने हथियार उठाने से उन्होंने इनकार कर दिया। बुद्ध बोले इस युद्ध को पाटा जा सकता है, एक तरफ से दो कोलियों वंश की तरफ से दो व्यक्तियों को चुना जाएगा, एक तरफ से शाक्य की तरफ से दो व्यक्ति चुना जाएगा, और दोनों मिल करके एक और व्यक्ति चुनेंगे, जो पांचों मिल करके इस युद्ध का समाधान किया जा सकता है। लेकिन नहीं मानने के कारण बुद्ध को जो है इस राज्य को छोड़ना पड़ा, और जो उनके साथ जो तड़ी पार करने कुछ शाक्य के सदस्य गए थे, तो बुद्ध ने कहा तुम जो है जाओ और जाकर हो सके तो इस युद्ध को बांटने का काम करना। और लास्ट में यही हुआ, और युद्ध को भी बांटा गया। समस्या जो समस्या थी उसको समाधान किया गया। फिर अगर इतिहास के पन्ना में देखा जाए तो संत शिरोमणि गुरु रैदास साहब जो है वो भी बहुत बड़ा क्रांति किए थे अपने समाज से। मनुवादियों की व्यवस्था को उन्होंने लताड़ा और अपने समाज को साहित्य के माध्यम से, विचार के माध्यम से वो घूर घूर कर अपने इतिहास बताने का काम किया। एक तरफ संत रैदास और दूसरे तरफ हजारों हजार लोगों में शस्त्रार्थ होती थी, और सभी को संत रैदास जी ने परास्त कर देते थे। फिर 1818 के भीमा कोरे गांव के बारे में आप लोगों को डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण साहब जी ने विस्तार रूप से बताने का काम उन्होंने किया कि 500 मूल निवासी समाज कैसे 28,000 पेशवाओं को काटे होंगे। जरा इस पर चिंतन गहन करने की जरूरत है। इतनी ठंडी मौसम में उस भीमा कोरे नदी को उन्होंने पार किया, कितना उनका सीना में आग भड़कता होगा। जो वहीं का जो पेशवा था वो ब्राह्मणों का राजा हुआ करता था। वो जिस गांव में आता था उसका डर से हमारी महिलाएं जो है आत्महत्या कर लेती थी, कुआं में गिरकर अपने प्राण दे देती थी। आखिर कितना वो क्रूरपूर्ण व्यवहार करता होगा। ये सारी समस्या को लेकर के हमारे समाज का जो 500 वीर योद्धा थे उन लोगों का ये सहन नहीं हुआ, और वो शेर की तरह दहाड़ते हुए कई मीलों तक उन्होंने भूखे प्यासा गया, और जा करके उन 28,000 पेशवाओं को एक एक वीर योद्धा ने 56 लोगों को गाजर मूली की तरह काट देता है। इसे हमें सीख लेने की जरूरत है। और हाँ, हमारी महिलाएं भी कम लड़ाकू नहीं हुआ करती थी। आप यहाँ पे तस्वीरें देख रहे हैं, झलकारी बाई, जो झलकारी बाई कोरी समाज की महिला थी, हमारी मूल निवासी समाज की महिला थी।
वो अंग्रेज का छक्का छोड़ा देने वाली थी, लेकिन वहाँ भी हमारा इतिहास दबाया गया। वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाया जाता है सिंहासन ही लूटी, राजवंशों ने भुगती तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगे को करने में सबके मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 की उसकी तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा पढ़ाया जाता है हमारे बहनों, लेकिन नहीं, वो लड़ने वाली तो झांसी वाली रानी नहीं थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झलकारी बाई थी, वो लड़ी थी। हमें इतिहास जानने की जरूरत है। अवंतीबाई लोधी ऐसी महिला थी जो पेड़ पे चढ़कर 7 अंग्रेज अफसरों को अपने गोलियां से भूनती थी। इसी भारत की वो महिला थी जिसका नाम फूलन देवी था, जो चंबल घाटी में वो ठाकुरों के साथ, जो उसके साथ ठाकुरों ने शारीरिक शोषण किया, वो बर्दाश्त नहीं की और 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके और अपने गोली से अपने अपमान का बदला लेती है। ऐसी इस धरती के मिट्टी से हम लोग जन्मे हुए हैं हमारी बहनों, ये बात को हमें समझना होगा। लेकिन हमारे इतिहास को दबाया जाता है, हमारे इतिहास को दबाया जाता है और गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। यही कारण है कि हमारा समाज जो है वो नहीं जग पा रहे हैं। फुले अम्बेडकर के विचारधारा को अपने महिलाओं को बीच में मैं रखने का काम करती हूँ। साथियों, समय बहुत कम है, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बता देना चाहती हूँ, लेकिन लास्ट में एक शेयर करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करूँगी। कहा गया है कि वे वतन बेच देंगे, वे धारा बेच देंगे, वो गगन बेच देंगे, ए बागों की माली वे चमन बेच देंगे। मेरे देश के मूल निवासी, अगर जाति धर्म में तुम बटे रहोगे तो वतन की मसीहा तुम्हारी अर्थी का कफन बेच देंगे, तुम्हारी अर्थी का कफन बेच देंगे। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय भारत, जय संविधान। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।